मुझ जैसी बदसूरत लड़की से कोई चांद जैसी खूबसूरत लड़की शादी के लिए हाँ कर सकती है? मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं तो अमीर भी नहीं था, नहीं तो इस बात को मान भी लेता। क्योंकि जहाँ पे पैसों की बात होती है, तब सुंदर होना कोई चोरी नहीं होता है। लेकिन मेरे पास तो दोनों चीजें नहीं थे। और फिर जब मेरी शादी उस सुंदर लड़की से होने लगी, तब मेरे सामने एक ऐसी सच्चाई आई जिसे सुनने और देखने के बाद मेरे तो होश उड़ गए। आखिर उसने मुझ जैसी बदसूरत लड़की से शादी के लिए हाँ क्यों कहा? मेरा नाम अमित है। मुझे लड़कियों से बातें करने में शर्म आती थी, क्योंकि मैं बचपन से बहुत ही शर्मिला स्वभाव का था। और इसी कारण मैं जवान होते हुए भी किसी लड़की से ना ही दोस्ती कर पाया और ना ही कभी उसके करीब जा पाया। लेकिन कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता था कि भगवान ने अवश्य मेरे लाइफ में मेरे लिए किसी को बनाया होगा, और जो कभी न कभी मुझे मिलकर ही रहेगी। कोई तो ऐसी होगी जो मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आएगी और मेरी हर बात को सुनेगी, मुझसे प्यार करेगी। और अब मुझे बस उसी का इंतजार था। लेकिन आजकल दिल या मन साफ हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखने में कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई भी आपका वैल्यू नहीं देगा। और मेरे पास तो इन दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं था। न मैं देखने में सुंदर था, न ही मेरे पास पैसे थे। मैं श्यामल कलर का था। मेरी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली थी। घर में सिर्फ मेरे पापा कमाने वाले थे, और पापा को जो थोड़े पैसे मिलते थे उन्हीं से हम लोगों को गुजारा हो रहा था। मैं नौकरी की तलाश में था, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी ढंग की नौकरी नहीं मिली थी। समय यूं ही कट रहे थे, और अब एक दिन अचानक से मेरे पापा को हार्ट अटैक आया और उनका स्वर्गवास हो गया। अब मेरी माँ और माँ की जिम्मेवारी भी बुरी तरह से मेरे ऊपर आ गई। मेरी बहन जवान थी और खूबसूरत भी थी, इसलिए माँ के कहने पर मैंने कर्ज लेकर अपनी बहन की जल्द से जल्द शादी कर दी। क्योंकि मेरी माँ को यह गम खाए जा रहे थे कि पापा भी मेरे अब इस दुनिया में नहीं है, और अगर मेरी बहन के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाएगी, फिर मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त न कर पाएगी। और फिर मजबूरन माँ के कहने पर मुझे अपनी बहन की शादी जल्दीबाजी में करनी पड़ गई। सभी कुछ सही से चल रहा था। मुझे भी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। सैलरी तो अभी कम थी, लेकिन जितनी भी थी उससे मेरा और मेरी माँ का गुजारा अच्छे से हो जा रहा था। लेकिन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते मेरी भी शादी की उम्र हो गई थी। अब माँ को मेरी शादी की बहुत ही फिक्र रहती थी। उन्हें बहुत जगह रिश्ते देखे, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। फिर एक दिन अचानक ही हमारे घर में एक रिश्ता आया। वो रिश्ता मेरी माँ को बहुत ही पसंद आया, जिस कारण हम लोगों की तरफ से शादी के लिए हाँ हो गई थी। उन लोगों ने हमें लड़की की तस्वीर दिखाई थी। लड़की बेहद ही खूबसूरत थी और मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मेरे मन में आ रहा था, इतनी सुंदर लड़की कहीं मुझे सपने में देखकर शादी के लिए ना कर दे। और मुझे फिर समझ में भी नहीं आ रहा था, इतनी सुंदर लड़की आखिर मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार होगी। मेरे साथ पहले भी ऐसा कई बार हो चुका था। पहले तो लड़की वाले हाँ करते थे, और जब शादी का वक्त आता था तब लड़की खुद ही मुझे रिजेक्ट कर देती थी। इसलिए अब इस शादी को लेकर फिर से मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे। लड़की वाले मुझे देखकर पसंद करके चले गए थे, और फिर उनके चाहते ही मैंने माँ से कहा कि हम वहां नहीं जाएंगे। माँ ने पूछा क्यों? मैंने कहा वहां जाकर समय खराब करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि लड़की वैसे भी मुझे देखते ही मना कर देगी। लेकिन माँ ने कहा कि कुछ भी हो, वो हमारे यहाँ आकर हमें घर आने का निमंत्रण देकर गए हैं, हमें जाना चाहिए। और फिर माँ के कहने पर मैं वहां जाने को तैयार तो हो गया, लेकिन मेरे मन में कोई उत्साह नहीं था। सही समय पर हम उनके यहाँ पहुंच गए। हमें देख के वो लोग बहुत ही खुश हुए। थोड़ी देर हम लोग बैठे रहे, उसके बाद वो लड़की हम लोगों के लिए चाय लेकर आई। उस लड़की का नाम राधा था। मैंने उसे गौर से देखा। उसने नीली कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो देखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन मुझे पता था वो मुझसे खुश नहीं होगी। हम लोग चुपचाप बैठे हुए थे। फिर माँ ने मुझे कहा, तुम दोनों थोड़ा देर अकेले में बातें कर लो, और जो दूसरों से कुछ पूछना हो तो पूछ लो। लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे खुश नहीं होना था, क्योंकि उसे देखकर मेरा आत्मविश्वास ही चला गया था। मैंने कहा नहीं ठीक है, आप बड़े लोग जो सही समझे। हम अपने घर आ गए। मुझे पता था कि उनकी तरफ से कोई कुछ पूछने का नहीं होने वाली है, और मैंने उसका ख्याल भी अपने मन से निकाल दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। काम से जब मैं घर आया तो माँ कहती है उनका फोन आया था, अपना जवाब पूछ रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने पूछा कि उनकी तरफ से हाँ है। माँ बोली कि वो तैयार है। अब जब ऐसा होता तो दूसरा ख्याल यही आता कि शायद कुछ कमी होगी, वरना मुझसे शादी को हाँ क्यों कहती। मैंने माँ से कहा ठीक है, उनकी हाँ तो फिर
मैं लड़के से बात करना चाहता हूँ। माँ ने यही बात उनको बोली। उन्होंने कहा, अभी हमारे घर में कुछ दिनों तक घर का ठीक करने का काम चल रहा है, इसलिए आप फोन पर बात करवा दीजिए। उसका नंबर अब मेरे पास आ गया था। मैंने रात में उसे फोन किया। उधर से हेलो बोला गया। पहली बार मैं किसी लड़की से बात कर रहा था, वो भी इतनी सुंदर। मैंने सबसे पहले एक ही सवाल पूछा, आप मुझसे शादी को तैयार कैसे हो गई? तो वो कुछ देर चुप रही, फिर कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा कि मैं आपके मुकाबले कहाँ टिकता हूँ। वो बोली कि मेरे लिए बाहर से ज्यादा भीतर की सुंदरता जरूरी है। मैंने कहा कि आपको और मेरे विचार तो आपस में मिल रहे हैं। फिर वो बोली, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जहां पर बात और विचार एक दूसरे से मिलने लगते हैं तो फिर ना कि कोई सवाल ही नहीं उठता है। बस उस दिन से मैं हवा में उड़ने लगा। प्यार में कैसा होता है यह आज तक मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन जब सच में मुझे प्यार हुआ तो मुझे पता चला कि प्यार एक अद्भुत एहसास है। मुझे सबसे ज्यादा उसकी आवाज से प्यार हो गया था। हम लोग सिर्फ शाम को ही बातें क्या करते थे, वो भी सिर्फ 10 बजे तक। शादी के लिए तारीख पक्की हो गई थी। शादी की तारीख पक्की हुई तब मैं बहुत खुश था। उस शाम जब मैंने फोन किया तो मैंने उससे पूछा कि कैसा लग रहा है तुम्हें। उसकी तरफ से थोड़ी देर खामोशी रही। फिर मैंने पूछा, क्यों तुम खुश नहीं हो? उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिलना मुझे भी था, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था। लेकिन उसने ही बोल दिया। हम लोगों का मिलना तय हुआ। अगले दिन सुबह सुबह ही मेरी माँ मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजा रही थी। मैं नींद से उठा। मेरी माँ को हमारे किसी परिचित से उस लड़की का सच पता चला। उसे सुनने के बाद मुझे पता चला कि इतनी सुंदर होने के बावजूद उसने मुझसे शादी को हाँ क्यों कहा। आखिर वो भी मेरा फायदा उठाना चाह रही थी। माँ ने उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उसी समय उन्होंने रिश्ता तोड़ने का मन बना लिया। मुझे आज उससे मिलना था। मैं सोच रहा था कि माँ जो कह रही है वो कैसे सच हो सकता है। मैं उससे मिलने गया। एक रेस्टोरेंट में मिलना तय हुआ था। मैं वहां जल्दी पहुंच गया। बस यही सोच रहा था कि माँ जो बोल रही है वो कैसे सच हो सकता है। कुछ देर बाद वो आई। उसके साथ में एक लड़की और थी। वो दोनों मेरे पास आकर बैठ गई। राधा चेहरे पर एक डर था, घबराहट थी। मैंने उससे पूछा, कैसी हो? उसने सिर्फ सर हिलाया। मैंने फिर पूछा कि मुझे क्यों बुलाया था। मेरे इस सवाल के बाद जो जवाब आया उससे माँ को जो पता चला था वो सच ही निकला। जवाब राधा ने नहीं, उसके साथ आई उस लड़की ने दिया। और आवाज वही थी जिससे मुझे प्यार हो गया था। वह आवाज लड़की की चचेरी बहन का था। अब वह बोली कि हमने आपसे एक बात छिपाई है। राधा बोल नहीं सकती है और इसकी जगह पर मैं आपसे बात करती थी। राधा मेरे साथ ही बैठी रहती थी, लेकिन वह चाहती थी कि शादी के पहले आपको सच्चाई पता चल जाए जो उसके घर वालों ने छिपाई है, या आपको पर्दे में नहीं रखना चाहती थी। अब आप जो भी फैसला हो वो राधा को मंजूर है। सभी मैं अपनी बात बता दी। माँ ने कह दिया कि शादी नहीं करेंगे। राधा की सच्चाई अब मुझे पता चल चुकी थी और मैं काफी दुविधा में फंस चुका था। मैं उसे अब धोखेबाज भी नहीं कह सकता था। वो सच बताने के लिए ही आई थी। उसकी आंखें मुझे बहुत ही कुछ कह रही थी। मैं उसे मना कैसे कर सकता था? अतः मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि तुम भी मानती हो कि बाहर से ज्यादा भीतर की सुंदरता जरूरी है? उसने हाँ में सर हिलाया। मेरी माँ का मानना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं जानता था कि वो मान जाएगी। उनके घर वालों ने सच छिपाने के लिए माफी मांगी। राधा और मेरी शादी हो गई। बिना बोले भी वो बहुत कुछ बोलती है। प्यार है शब्द कहाँ जरूरी होते हैं। यह तो एहसास है जो बिना बोले बहुत कुछ बोल देती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।